तो ये थोड़ा गौर से सुनना है, ये सब चीज़ें ये आती हैं पेपर में। ठीक है, वेट अ सेकेंड। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है, स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है सबको? ठीक है, चैट में बता दो, चैट में बता दो विजिबल है। चलें, सही है, शुरू करते हैं। हमें पहला हमारे पास ट्रेंड है, क्या नाम है अपना, हमारे पास पहले जो ट्रेंड है वो है आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है भाई? जो वो एनर्जी होती है जो भी किसी भी एटम को आयन बनाने के लिए जरूरी होती है। मतलब क्या भाई? उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हो या ऐड करना हो, दोनों सूरत में आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा। ठीक है, हमारी बुक में लिखा हुआ है, या नॉर्मली जो डेफिनेशन समझी जाती है वो यही समझी जाती है कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, जो आयन एज एन आयन लाने के लिए, उसको बनाने के लिए जो एनर्जी यूज होती है वो आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है। ठीक है, तो हमें क्या डेफिनेशन याद रखनी है जो आज भाई? देखो, डेफिनेशन भी जो है, ये जो चैप्टर 3-4 है अपना पी ब्लॉक और एस ब्लॉक एलिमेंट्स का, इसमें जो है कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे जो डेफिनेशन हैं, ठीक है, वो आयनाइजेशन पोटेंशियल की हो गई, हाइड्रेशन एनर्जी की हो गई, और अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह नहीं, जो ऐसी डेफिनेशन हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं दो चीज़ों के अंदर, तो वो डेफिनेशन जो है इंपॉर्टेंट है। वो पूछ सकता है कि भाई इसका क्या मतलब होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी हो गई। ठीक है, तो मैं पूछ रहा पोटेंशियल और एनर्जी में क्या फर्क है? ठीक है, तो बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, भाई क्या फर्क है, ये क्या होता है? दोनों में फर्क कुछ भी नहीं होता भाई। एक उसका पोटेंशियल है और एक एनर्जी कितनी चाहिए। सही है, एनर्जी एक जूल में बता दोगे और एक बता दोगे भाई इतनी एनर्जी इसका पोटेंशियल है कि यहाँ ये इस हद तक जो है ये हमारा जो है इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है। ठीक है, फर्क कुछ भी नहीं है, दोनों का काम एक ही है। सही है, सिर्फ अल्फाज में घुमाया है। ठीक है, अगर वो आपसे पूछे कि एनर्जी क्या है, एनर्जी रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या है, तो वो पोटेंशियल है। ठीक है, और फिर जूल्स में अगर एनर्जी पूछ लेंगे, जूल्स में इतने जूल्स में, या कोई यूनिट दे दे और बोले कि इतनी एनर्जी अगर चाहिए रिमूव करने के लिए, तो इसको क्या डेफिनेशन दोगे तुम लोग? उसको बोलोगे आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब कि जब एनर्जी की टर्म में बात होगी, एनर्जी बता रहा होगा वो कि इतनी एनर्जी चाहिए या कुछ, तो वो एनर्जी की टर्म में यूज होगा। वरना हमें पता है कि ये इतना इसका एनाइजेशन पोटेंशियल है, कि इस हद तक ये इतना पोटेंशियल है इसके अंदर अपने आप को एनाइज करने की। तो हमारे पास क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड और न्यूट्रल एटम। ठीक है, ग्राउंड स्टेट या न्यूट्रल एटम, मतलब जो नॉर्मल स्टेट होती है ग्राउंड स्टेट, जो एक्साइटेड स्टेट नहीं होती वो होती है ग्राउंड स्टेट, जो एक्साइटेड स्टेट नहीं होती वो क्या होती है? ग्राउंड स्टेट होती है। अब इसका ट्रेंड क्या है भाई? जो हमारे पास जो 6A ग्रुप के एलिमेंट्स है ना, हम पी ब्लॉक, अभी मैं बुक लेके बैठो जल्दी जल्दी, जब तक पढ़ा रहा हूँ बुक ले आओ, अगर कोई बुक नहीं लाया तो। ठीक है, तो हमारे पास जो हाँ, हमारे पास जो ये आयनाइजेशन पोटेंशियल है, हमारे पास जो 6A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो एक्सेप्शन शो करते हैं। बुक खोलनी पड़ेगी इसके लिए। ठीक है, वैसे ट्रेंड क्या होता है कि जो हमारे पास पीरियड है, मतलब पीरियड क्या होता है आपको पता है ना भाई? पीरियड लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करेंगे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करेंगे तो क्या होगा? पीरियड है, और हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या है? ग्रुप है। ग्रुप क्या होता है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। और पीरियड क्या होता है? टू ग्रुप, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, ऐसे 1 2 3 जो चल रहे होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं भाई? बताओ। पीरियड वन में कौन से एलिमेंट होते हैं? ठीक है, जल्दी अपना दिमाग चलाना भी थोड़ी देर में। ठीक है, हमारे पास पीरियड की जब बात होगी तो क्या होगा? हमारे पास जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो इंक्रीज होगा, और जब हम ग्रुप की बात करेंगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है उसका कम होगा। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हम अभी बताते हैं आपको क्या वजह है। ठीक है, उसकी वजह बता रहे हैं। सही है, और क्या भाई? अब जब इलेक्ट्रॉन हमें क्या करना है? रिमूव कर रहे हैं। मेटल फॉरन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं। ठीक है, मेटल्स क्या करते हैं? फॉरन इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं। सही है, और फिर क्या होता है हमारे पास? जो
बाद में जब हम ग्रुप में नीचे जा रहे होते हैं, जब उसका रेडियस बढ़ रहा होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जब उसके जो शेल्स हैं वो दूर दूर होते हैं, न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट कम आ रहा होता है। जब न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट कम होता चला जाता है ना, साइज बड़ा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दूर दूर जा रहे हैं, अब वो जो न्यूक्लियस है हमारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, वो इलेक्ट्रॉन्स को उतनी पावर से अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। जब इतनी पावर से अट्रैक्ट नहीं करता, ऑब्वियसली बात है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। अब लेकिन लेकिन ये जब हम एटॉमिक एनिक रेडिया पढ़ेंगे तो साथ में समझ में आएगा। लेकिन जब हम पीरियड में इधर से उधर जा रहे होते हैं ना, तो क्या हो रहा होता है, जो है हमारे पास जो शेल्स हैं वो सेम नंबर होते हैं, शेल्स के नंबर जो है सेम है। ये पता है ना तुम लोग को, सेकंड पीरियड में सबके शेल जो है 2 ही होंगे, ठीक है, और थर्ड पीरियड में शेल्स कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। तो जब दो ही शेल्स हैं और फिर जब और हमारे पास इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, सेकंड से थर्ड ग्रुप में जा रहे हैं, थर्ड से फोर्थ ग्रुप में जा रहे हैं, वैलेंस जो वैलेंस शेल है हमारे पास, आखिरी शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जा रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं और जो है शेल्स की तादाद उतनी है, तो अट्रैक्शन जो हमारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है वो और ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट कर सकता है। ये बात समझ में आ रही है? और तेजी से अट्रैक्ट करेगा, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की फोर्सेज बढ़ेंगी उतनी ज्यादा अट्रैक्शन करेगा। तो क्या होता है भाई, उसमें यही है कि हमारे पास जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो इंक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। वो जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है क्या होगी, वो ज्यादा मजीद और ज्यादा एनर्जी चाहिए, और ज्यादा एनर्जी चाहिए उसको रिमूव करने के लिए। अब हमारे पास जो जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है, उसमें क्या बात है भाई। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ये है कि जो पहला इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितनी पावर चाहिए होगी, जितना पोटेंशियल चाहिए होगा, वो क्या होगा, वो होगा फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। इसको क्या लिख दो, फर्स्ट लिख दो, इसको क्या लिख दो, सेकंड लिख दो, ठीक है। तो जो हमारे पास फर्स्ट है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो हमारे पास क्या है, वो फर्स्ट है, और जो सेकंड है, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो सेकंड है। तो हमारे पास बेरिलियम है, ठीक है। तो जो हमारे पास बेरिलियम है वो दो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो क्या करेगा वो सेकंड, ये देखो हमारे पास Be पॉजिटिव है, ठीक है। Be पॉजिटिव है, मतलब Be ने, बेरिलियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, बाकी क्या कर रहा है, वो अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और क्या कर रहा है, सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी उसकी। अब आ जाओ तुम लोग बुक के पेज नंबर 23 पे, ठीक है। आ जाओ बुक के पेज नंबर 23 पे, और बताओ मुझे कि तुम लोग आ गए बुक के पेज नंबर 23 पे। आंसर करो कि हाँ सर आ गए, वी आर ऑन बोर्ड। ठीक है। अब तुम लोग देख रहे होगे कि यहाँ पे जो चार्ट बना हुआ है आयनाइजेशन पोटेंशियल के नीचे, उसमें एक फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लिखी हुई है और एक सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब जो फर्स्ट में और सेकंड में बहुत ज्यादा फर्क है, वो किसमें, फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट में, 1A ग्रुप के एलिमेंट में। जब तुम सेकंड ए ग्रुप का जो उसके नीचे जो चार्ट है, उसमें इतना ज्यादा फर्क नहीं है, सही है। जब तुम लिथियम की देखोगे तो लिथियम 525 से एकदम 7304 तक, वैल्यूज याद नहीं करनी, ठीक है, वैल्यूज याद नहीं करनी, सही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज याद कर लो, सही है, इसकी याद मत करना, ओके। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की भी ज्यादा नहीं, कुछ जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनकी याद कर लेना, ठीक है। बाकी ये सब इतनी जरूरी नहीं है, अगर आ भी गई तो फिर अल्लाह मालिक है, क्योंकि इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। अब आ जाओ हमारे पास जो फर्स्ट 1A ग्रुप है और जो 2A ग्रुप है, उनमें जो फर्स्ट आयनाइजेशन है, और अच्छा मैं तुम्हें बता दूं कि ये इसी पे आ रहा था मैं, कि भाई देखो जो पहला इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव किया ना, तो क्या हुआ, हमने इलेक्ट्रॉन तो रिमूव कर दिया, ठीक है, वो हमारे पास वैलेंस शेल था, जो हमारे पास मेटल्स है वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, ये सब बातें ठीक है। जब हमने पहला इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया ना, तो क्या हुआ, जो हमारे पास जो न्यूक्लियर चार्ज था हमारे पास, फॉर एग्जांपल प्रोटॉन हमारे पास 6 थे और इलेक्ट्रॉन हमारे पास 6 थे, ठीक है। अब 6 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे, पहले 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे, तो हमारे पास क्या हो रही थी, पावर डिवाइड हो रही थी। अब हमारे पास क्या हुआ, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो गया, और क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो ज्यादा चार्ज ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जब ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो रिमूव करने में मुश्किल होगी कि आसानी होगी, मुश्किल होगी, ऑब्वियस सी बात है। जब 6 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, 6 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मुश्किल होगी, सही है माइन, बात समझ में आ गई। इसलिए जो हम अब जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, तो वो ज्यादा पावर से अट्रैक्ट हो रहा है हमारे न्यूक्लियस की तरफ, ठीक है। जब न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा पावर से अट्रैक्ट हो रहा है, तो क्या हो गया हमारे पास,
ऑब्वियसली बात है, ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो ज्यादा एनर्जी चाहिए तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा चाहिए होगा। आगे बात समझ। अब आ जाओ, अब जब हमारे पास, अब हम फर्स्ट ग्रुप में है, उसमें क्या है भाई देखो, उसमें क्या है, जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। जो टू ए ग्रुप है उसमें दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब जब आखिरी शेल था उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो रिमूव हो गया, ठीक है। अब जो हम नए शेल की तरफ जा रहे हैं, जो अंदर वाला शेल, अब जाहिर है आउटर मोस्ट, जो आउटर मोस्ट से सेकंड आउटर मोस्ट कह रहे हो तुम लोग, ठीक है, जो सेकंड लास्ट शेल है उसकी पावर ऑब्वियसली लास्ट शेल से ज्यादा होगी, ठीक है। थोड़ा ग्राफिकली समझा देता हूँ, ठीक है। ये समझ लो न्यूक्लियस है, ये इसका सेकंड लास्ट शेल है और ये इसका लास्ट शेल है, ठीक है। पहले इसमें क्या थे, दो, एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। हमने क्या कर दिया, इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, हमारे पास ये वाला शेल बचा। इस पे अट्रैक्शन ज्यादा है ना न्यूक्लियस की एज कम्पेयर टू बाहर वाले पे, ठीक है। इससे एज कम्पेयर टू इस ये सेकंड लास्ट वाले पे अट्रैक्शन ज्यादा है ना। तो जब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है इसमें और हमें फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ऑब्वियसली हमें इस शेल में से निकालना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट शेल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन था, सही है। तो हमारे पास इसकी अट्रैक्शन इतनी ज्यादा है कि हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, उसको बहुत ज्यादा एनर्जी उसको रिक्वायर्ड होती है रिमूव करने के लिए। इसीलिए वन ए ग्रुप में जो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है और सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल है उसमें वास्ट डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। बहुत ज्यादा जो है हमारे पास डिफरेंस आ रहा है। अब अगर तुम लोग इसकी बात कर रहे हो, टू ए ग्रुप की बेरिलियम की बात कर रहे हो, उसमें क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है, सही है। फर्स्ट रिमूव किया, अट्रैक्शन ज्यादा हो गई, ठीक है। अट्रैक्शन ज्यादा हो गई, दूसरा रिमूव करने में ज्यादा एनर्जी लग रही, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं लग रही जितनी वन ए ग्रुप में लगी, क्योंकि शेल चेंज नहीं हो रहा, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही शेल से रिमूव हो रहे हैं, जो कि आउटर मोस्ट शेल है। आ रही है बात समझ, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और कुछ नहीं, आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी में यही फर्क है कि एक से दूसरे में जाते हुए क्या हो रहा है, क्यों ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है हमें। कैल्शियम की एग्जाम्पल ले लो, मैग्नीशियम की एग्जाम्पल ले लो, लिथियम की ले लो, वही वाली बात आ गई। ये बात समझ तुम लोग के कि दोनों में से एक की इतनी ज्यादा क्यों है और दूसरी की इतनी नॉर्मल, मतलब ज्यादा तो उसकी भी है लेकिन इतनी ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। ये चीज समझ में आ गई? बता दो ग्रुप में, जिसकी नहीं समझ में आई है मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। गुरीदा माहम, आई है बात समझ? माहम बेटा, आ रही है? भाई देखो देखो माहम, सुनो सुनो बेटा, हो क्या रहा है, देखो हो क्या रहा है। हमारे पास जो लास्ट शेल है ना, लास्ट शेल है, अगर उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन था ना हमारे पास, जैसे हमारे पास पहला केस था, ठीक है। जो पॉइंट, ये पॉइंट हमारी समझ में नहीं आया ना। देखो हमारे पास जो लास्ट शेल है, ये हमारे पास जो है न्यूक्लियर चार्ज है, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस है और ये हमारे पास उसका पहला शेल है, ये हमारे पास क्या है, उसका दूसरा शेल है, ठीक है। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक केस ये है, सही है। हमें क्या करना है इस, और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है या दो इलेक्ट्रॉन है या जितने भी इलेक्ट्रॉन है, सही है, इट डजेंट मैटर, ठीक है। हमारे पास जो हमें इलेक्ट्रॉन्स कितने रिमूव करना है, दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, ठीक है। सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी है। हमें क्या करना है, दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। जब हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में, अब ये देखो, जो इसकी जो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो इस पे ज्यादा है, फर्स्ट शेल पे ज्यादा होगी कि सेकंड शेल पे, जो ज्यादा करीब है उस पे ज्यादा होगी। ये सेकंड वाला शेल है हमारे पास, जो लास्ट शेल है, और ये क्या है, सेकंड लास्ट शेल है, ठीक है। इस पे ज्यादा होगी, ठीक है। अब हमारे पास जो इस पे ज्यादा होगी, तो जब हम इलेक्ट्रॉन जब हमारे हम ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, पहला वाला मतलब जो फर्स्ट शेल वाला है, इसको रिमूव कर लिया, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, अंदर वाले शेल के अंदर है, तो उस पर क्या है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो जब इस पर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो जब हम इसको रिमूव करेंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। अब हमारे पास, तो इसीलिए जो हमारे पास वन ए ग्रुप के एलिमेंट हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उनके लिए उनका जो है सेकंड शेल रिमूव करना, उनके लिए सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है। अब जब टू ए ग्रुप की बात करेंगे हम, सही है, टू ए ग्रुप की जब हम बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे,
सही है, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जब हमने एक को रिमूव कर दिया तो दूसरे पे अट्रैक्शन ज्यादा हो गई, क्योंकि फॉर एग्जांपल जो मैंने एग्जांपल दी कि भाई 6 प्रोटॉन थे और 6 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे। सही है, अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, 5 हो गए, तो अट्रैक्शन ज्यादा हो गई, ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी इस वाले को रिमूव करने के लिए। इस वाले को रिमूव करने की ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं चाहिए होगी जितनी इस शेल में से रिमूव करने के लिए चाहिए। ठीक है, अब आई बात समझ, अब आ रही है बात समझ? सही है, अच्छी बात है, बिल्कुल। ठीक है, अब आ जाओ तुम लोग, ये हो गया आयनाइजेशन पोटेंशियल, हमारी एनर्जी याद नहीं करनी। अब तुमसे ट्रेंड्स में क्या पूछ सकता है वो, भाई सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हमारी क्या पूछेगा, सोचने दो थोड़ा। हाँ, तुमसे ये पूछ सकता है वो कि भाई हमारे पास जो फर्स्ट फर्स्ट ए ग्रुप की, 1A ग्रुप की आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी इतनी है और सेकंड सेकंड की इतनी है, तो क्यों होती है, ये पूछ सकता है। भाई तुम बता सकते हो कि भाई कि तो बुक में भी लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करना फर्मली अटैच होते हैं, बुक के अंदर लिखा हुआ है फर्मली अट्रैक्टेड होते हैं, तो इसलिए रिमूव करना मुश्किल होता है। और तुमसे ये भी पूछ सकता है वो कि भाई सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी 1A ग्रुप की ज्यादा होती है, 2A ग्रुप की ज्यादा होती है, तो यू गाइस नो कि फर्स्ट 1A की ज्यादा होती है। अब आ जाओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। डेफिनेशन मैंने नहीं लिखी क्योंकि सबको ऑलरेडी पता है, ठीक है। सही है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए। हाँ हाँ, ये पूछ सकते हैं कि डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी कि ग्रुप में डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी, पीरियड में डिक्रीज होगी इंक्रीज होगी। ये तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये दोनों पॉइंट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यही तो असल है, यही तो पूछते हैं वो। और तो नहीं पूछ, ये भी पूछ सकता है, इक्वेशन तुमको दे देगा और पूछेगा एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, तुम लोग देखना कि 2 इलेक्ट्रॉन +2 चार्ज आया तो लिख देना सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है, सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल है। अगर फर्स्ट है तो बोल देना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो लिख देना कि हाँ भाई फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है। ये सब पूछ सकता है, ठीक है। और ये भी पूछ सकता है ट्रेंड क्या है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ओके। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, फ्लोरीन होता है। सही है, HF। हमारे पास जो HF है सबसे ज्यादा पोलर होता है, ये सबसे ज्यादा पोलर होता है, लेकिन क्या होता है भाई, आयनिक होता है कोवलेंट होता है HF, ये बताओ दो पहले। आयनिक होता है कोवलेंट होता है HF। अब तुम लोग जब पढ़ोगे ना, जब फर्स्ट ईयर पढ़ोगे तुम लोग, जब तुम लोग फर्स्ट ईयर पढ़ोगे ना, तो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की आयनिक प्रॉपर्टीज आएंगी। ठीक है, फर्स्ट ईयर में चैप्टर 4 में आई गेस, या चैप्टर 3 में, इन दोनों में से किसी में, कि भाई पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाली कहानी जो होती है, आयनिक कैरेक्टर जो है कोवलेंट बॉन्ड का। ठीक है, हमारे पास जो डेफिनेशन बताई जाती है कि भाई यहाँ से यहाँ तक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, तो हमारे पास, हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल तकरीबन सबने सही जवाब दिया। ठीक है, हमारे पास क्या हुआ भाई, जो जो क्या है, जो यहाँ से यहाँ तक का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, तो हमारा जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा, ये सब चीजें HF पे एप्लीकेबल नहीं होती। ठीक है, इसका डिफरेंस ज्यादा होता है, लेकिन हम फिर भी इसको आयनिक बॉन्ड नहीं कहते, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड विद आयनिक कैरेक्टर। ओके, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा दोनों में डिफरेंस होगा, उतना ज्यादा पोलर होता है मॉलिक्यूल। और क्या याद करना है हमें, जो पीरियड है, पीरियड में हमेशा याद रखना, हम सोडियम से शुरू करेंगे, सोडियम की कम होगी, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। सही है, और हम जा रहे हैं कहाँ, फ्लोरीन पे। सही है, ऑब्वियसली बात है, फ्लोरीन हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो हमारे पास जो पीरियड में है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और ऑब्वियसली ग्रुप में डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो और हमारे पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक बना देते हैं, उनका कोई ट्रेंड नहीं है, वो अजीब सी हरकतें करते हैं, तो इंशाल्लाह उनका सवाल नहीं आएगा। ओके, हमारे पास उनका सवाल नहीं आएगा, ठीक है इंशाल्लाह। लेकिन ये कि तुम्हें लोग को ये याद रखना पड़ेगा कि इनका कोई ट्रेंड नहीं होता, तुमसे ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछेगा भाई, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो ही होगी। सही है, मेटल्स की लो होती है, नॉन मेटल्स की ज़्यादा होती है। जाहिर सी बात है, हम मेटल होते हैं हमारे, वो फॉरन इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, और नॉन मेटल फॉर एग्जांपल क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन है, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं।
इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब तुम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करो ना, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कि कितनी पावर से अट्रैक्ट करेगा, उसकी एफिनिटी मतलब कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। अभी आ रहा हूँ एक एमसीक्यू पे, तुम लोग को ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब आओ तुम लोग एटॉमिक रेडियाई पे और आयनिक रेडियाई पे। एटॉमिक रेडियाई पे क्या है? एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? हमारे पास जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से लेके शेल तक का, ये हमारे पास न्यूक्लियस आ गया और ये हमारे पास शेल आ गया। से ये लास्ट शेल कर लो, कुछ भी शेल कह लो, जो उस वक्त मौजूद है शेल। हम किसकी बात कर रहे हैं? जो ग्राउंड स्टेट में मेटल है, एक्साइटेड स्टेट में नहीं, उसके सारे इलेक्ट्रॉन उसके पास मौजूद हैं, ठीक है। वो अमीर इंसान है फिलहाल, ठीक है, उसके पास सारे इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो आखिरी शेल भी उसका होगा। तो जब लास्ट शेल में हम आयनिक एटॉमिक रेडियाई की बात कर रहे हैं, तो एटम में लास्ट शेल भी है, तो हमारे पास एक से लेके न्यूक्लियस से लेके जो आखिरी शेल है, 1 2 3 जितने भी हैं, आखिरी शेल तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम कहेंगे एटॉमिक रेडियाई। जो हमारा एटॉमिक रेडियाई है, अब मैं पढ़ाऊंगा शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, दिमाग खोलना। तो ये हम क्या कर रहे हैं? एटॉमिक रेडियाई जो हमारे पास है, क्या हो रहा है भाई? वो जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे पास? डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे पास? जितने शेल्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, सही है। और आखिरी जो शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने रह रहे हैं? एक ही, ठीक है एक ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन शेल के नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं, 1 से 2 3 4 5 दूर होते जा रहे हैं न्यूक्लियस से। जब न्यूक्लियस से हमारे पास दूर होते जा रहे हैं, तो क्या होगा? जितना ज़्यादा दूर होगा उतना ज़्यादा विड्थ होगी उसकी, ठीक है, और वो उतने ज़्यादा खुला खुला इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जितना ज़्यादा खुले होंगे उतना ज़्यादा दूर होते चला जाएगा ये वाला शेल, ऑब्वियस सी बात है। नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, तो शेल बढ़ते चले जा रहे हैं, शेल बढ़ते चले जा रहे हैं, तो रेडियस इंक्रीज होते जा रहा है। पहले एक शेल था, फर्स्ट ग्रुप में 2 3 4 5 6 7 तक चला गया, सही है। 7 होते हैं पीरियड, ख्याल रखो, ठीक है, चीजें ध्यान में रखना, ठीक है। हमारे पास क्या है भाई? जितने ज्यादा पीरियड बढ़ते जा रहे हैं, शेल बढ़ते जा रहे हैं, हमारे पास क्या हो रहा है? एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो रहा है। अब आ जाओ मजे की बात पे, जो हमारे पास पीरियड है, ठीक है, हमारे पास जो है पीरियड है। इंक्रीज इन ग्रुप तो हो गया आपके पास, रेडियस इंक्रीज हो रहा है। अब आ जाओ पीरियड में, ठीक है। हमारे पास जो पीरियड है क्या है भाई? शेल उतने ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले गए। ये एक हो गया, समझो हमारे पास सेकंड पीरियड की बात कर रहे हैं हम। हमारे पास क्या है? 2 शेल, सही है। पहले एक इलेक्ट्रॉन था, सही है, सही है, दूर नहीं हो रहा, उतने ही है। फिर क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ए ग्रुप में आ गए। फिर क्या हो गया? 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 ए ग्रुप में आ गए। फिर क्या हो गया? 4 ए ग्रुप में आ गए। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, उतनी उतनी ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे थे तो फोर्स कम हो रही थी ना भाई उसकी, जो इलेक्ट्रॉन कम हो रहे तो अट्रैक्शन कम होती जा रही थी। मैंने बताई थी ना ये बात यहाँ पे आयनाइजेशन पोटेंशियल में, सही है। हाँ, जब जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे थे तो भी अट्रैक्शन बढ़ रही थी न्यूक्लियर चार्ज की, सही है। अब क्या हो रहा है हमारे पास? सही है, जो हमारे पास जो शेल हैं, जो हमारे पास शेल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते चले जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, शेल वहीं पे है, तो क्या होगा? ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो रहा है? अट्रैक्शन बढ़ रही है, तो क्या होगा? पहले इतना था, फिर और करीब आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने से और करीब आ जाएगा, और करीब आ जाएगा, और करीब आ जाएगा। क्या हो रहा है? ये शील्डिंग इफेक्ट है। इसको क्या कहेंगे? शील्डिंग इफेक्ट। तुम लोग एक काम करना, शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन देखना, सही है, और मुझे बताना क्या होती है। मुझे नहीं आती, सही है, डेफिनेशन देखना और मुझे बताना क्या होती है। होमवर्क है, लिख लो अपने पास, शील्डिंग इफेक्ट। सर को नहीं आती, सर को सिखानी है, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि हमारे पास शेल जो है सेम रह रहे हैं, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, वो क्या होता है, ये सब इफेक्ट क्या है, ये हमें सर को बताना है। तो ये जो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से तुमसे ये पूछ सकता है कि भाई जो पीरियड है उसमें क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहा है, तो ज्यादा होना चाहिए भाई, रेडियस तो बढ़ना चाहिए। जब पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बड़ा होना चाहिए। वो हमारे पास जो एटम का न्यूक्लियर, जो हमारे पास एटम का रेडियस है वो बड़ा होना चाहिए, लेकिन क्यों बड़ा नहीं होता? क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि वो और ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा होता है, इसलिए जो है अट्रैक्शन और बढ़ती है, और क्या होता है? जो रेडियस है वो कम होता चला जाता है, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन मुझे सिखानी है आप लोगों ने।
प्राइवेट में सिखा दो, ग्रुप में बता दो, ठीक है, दिमाग से समझ के। तो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रही है, और क्या हो रहा है, जो उसका साइज है वो और छोटा हो रहा है, मजीद छोटा होते चला जा रहा है। ठीक है, ये सब क्लियर है। यहाँ पे हम रेडियस पे आएंगे, ओ आयनिक रेडियाई पे आएंगे। क्लियर है ये सबको? क्लियर है? तुम तो जवाब नहीं देते हो, ये इम्पोर्टेंट है ये। इम्पोर्टेंट है ये सब, ये सब इम्पोर्टेंट है। कुछ पूछ सकता है उल्टा सीधा, कुछ भी पूछ सकता है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चों। शील्डिंग इफेक्ट वगैरह के क्यों हो रहे हैं जब हमारे पास शेल इतने हैं। हुमैरा बताओ बेटा, समझ में आया? मेरा माहम, अदीना, क्लियर है? अदीना, चलो भाई शुरू करते हैं। ठीक है भाई, हमारे पास जो आयनिक, आयनिक क्या होगा भाई? आयन क्या होता है? आयन ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन, जो हमारे पास एटम है वो क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉन दे देता है या ले लेता है। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन, नहीं रेडियस नहीं बढ़ रहा, रेडियस कम हो रहा है। रेडियस बढ़ नहीं रहा, रेडियस कम हो रहा है। शील्डिंग इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से अट्रैक्शन बढ़ रही है। अट्रैक्शन बढ़ रही है तो और करीब करीब आ रहे हैं, मजीद करीब आ रहे हैं। एट दी एंड क्या होगा, साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, आयनिक कैरेक्टर, आयन, आयन क्या होते हैं भाई? आयन क्या होते हैं? आयन क्या होता है भैया? हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, हमारे पास जो क्या है, एटम है, एटम को या तो इलेक्ट्रॉन दे देगा या इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, हम, एक कैटाइन होता है, एक एनाइन होता है। कैटाइन क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैटाइन होता है। कैटाइन कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एनाइन। एनाइन होता है नेगेटिव चार्ज, सही है। और हमारे पास जो है कैटाइन होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा ना, जो मैंने बात बताई, डाउन द ग्रुप आ रहे हो तुम, ठीक है, डाउन द ग्रुप आ रहे हो, क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। सही है, हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब तुम डाउन द ग्रुप आ रहे हो तो प्लस चार्ज उसका बढ़ रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उसमें। ठीक है, क्योंकि सबके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। ओके, लेकिन अब जब हम ग्रुप में जा रहे हैं ना, तो हमारे पास क्या होगा, जितना ज़्यादा प्लस हो रहा है, या हमारे पास जो फोर्थ ग्रुप है वहाँ तक प्लस चार्ज बनाता है, उसके बाद नेगेटिव चार्ज बनाता है। तो हमारे पास जितना पॉजिटिव चार्ज होगा ना, पॉजिटिव चार्ज किस तरह होगा कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन लूज होते चले जाएंगे। सही है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास +1 है, +2 है, +3 है। सही है, क्या हो रहा है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन दूर दूर जा रहे हैं। सही है, इलेक्ट्रॉन दूर दूर जा रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन रिमूव होते जा रहे हैं उसमें से। तो हमारे पास क्या हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन्स 4 को अट्रैक्ट कर रहे हैं, या 6 इलेक्ट्रॉन्स 3 को अट्रैक्ट कर रहे हैं, या 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन्स जो है 4 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जितने कम को अट्रैक्ट करेंगे उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। सही है, शील्डिंग इफेक्ट की बात मैंने समझा दी है, वो कॉन्सेप्ट को इससे कंफ्यूज मत करना। ठीक है, शेल्स एक रहना, इलेक्ट्रॉन बढ़ना, और इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर पॉजिटिव चार्ज बनने में फर्क है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन्स कम होते चले जा रहे हैं, +3 +4 +5 बन रहा है, तो जब ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है और कम नेगेटिव चार्ज है, उसको अट्रैक्ट करता चला जाएगा। ठीक है, अट्रैक्ट करता चला जाएगा, तो क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, साइज छोटा होता चला जाएगा। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा स्मॉलर होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, और क्या हो गया, हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ गया। जो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, और नेगेटिव चार्ज, हमारा नेट नेगेटिव चार्ज जो है कम हो गया। नेट मतलब समझो पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, वो क्या होगा, 3 हो गए। अब जो हमारे पास 6 प्रोटॉन थे, वो 3 को अट्रैक्ट करें तो ज्यादा पावर से अट्रैक्ट करेंगे एज कम्पेयर टू 6 को अट्रैक्ट करें। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। अब 6 4 को कर रहे हैं, 6 3 को कर रहे हैं, जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे उतना साइज छोटा होता चला जाएगा, मिनिमम मिनिमम होता चला जाएगा। ठीक है, अब हम क्या बात करेंगे, ये हो गया कैटाइन का, कैटाइन का कॉन्सेप्ट ये हो गया। ठीक है, अब हम आएंगे एनाइन के कॉन्सेप्ट की तरफ। हमारे पास जो एनाइन का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज। सही है, हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है वो कब आता है, जब हम, हमारा एटम जो है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेते। सही है, अब जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है वो, तो जरूरी नहीं है शेल्स भी सेम रहे। सही है, शेल भी बढ़ सकते हैं। अब हम यहाँ पे शेल बढ़ने की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। 6 प्रोटॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे थे।
तो ये नॉर्मल केस, नेट नेगेटिव नेट पॉजिटिव कुछ भी नहीं। 6 इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जाम्पल और 7 को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज बनाते हैं। Cl क्या करता है, नेगेटिव चार्ज बनाता है। नेगेटिव चार्ज मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी का ले लिया, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का ही ले लिया, इन्होंने हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज बना लिया, इन्होंने नेगेटिव चार्ज बना लिया, तो क्लोरीन का एक नेगेटिव ज्यादा हो गया, प्रोटोनिक चार्ज तो वहीं पे रहेगा। प्रोटोनिक चार्ज वहीं पे रहेगा तो क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। अब जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे थे तो अट्रैक्शन बढ़ रही थी, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो अट्रैक्शन कम हो जाएगी। शेल्स सेम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मैं एक बात बता दूं, शेल्स यहाँ पे जो शील्डिंग इफेक्ट की बात आ रही थी वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे थे और न्यूक्लियर चार्ज सेम था। ऐसा नहीं था कि जो नेगेटिव चार्ज था वो पॉजिटिव से बाहर, पॉजिटिव से ज्यादा हो गया था, मतलब प्रोटॉनिक चार्ज से जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ज्यादा हो रहा था, ऐसा नहीं हो रहा था। यहाँ पे ये हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट में ये नहीं हो रहा था। शील्डिंग इफेक्ट में क्या हो रहा था, 7 ही प्रोटॉन थे, 7 को ही अट्रैक्ट कर रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 क्या है, 8 को अट्रैक्ट कर रहे हैं, 6 जो है 7 को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या हो गया भाई, अब दूर हो जाएंगे। दूर हो जाएंगे मतलब क्या होगा, मोर नेगेटिव बिगर चार्ज। अब आओ तुम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो एक चार्ट है, चैप्टर नंबर 4 खोलो, मैं पेज नंबर बता रहा हूँ, पहले कुछ खोलो। ये हमारे पास है पेज नंबर 44, और पेज नंबर 44 पे आ गए तुम लोग पेज नंबर 44 पे। अब इसी के साथ साथ खोलो एस ब्लॉक एलिमेंट में तुम लोग, इसी में एस ब्लॉक एलिमेंट में तुम लोग खोलो पेज नंबर 25, ठीक है। पेज नंबर 25 और 44 साथ में खोल के रखो। अब तुम लोग देखो लिथियम पॉजिटिव और बेरिलियम नेगेटिव में, बेरिलियम पॉजिटिव में क्या हो रहा है, हमारे पास जो है साइज जो है कम हो रहा है। ये मत बोलना बेटा, ये बिल्कुल मत बोलना कि सर जो है साइज बढ़ रहा है, नेगेटिव में है वो, ख्याल रखो इस चीज का, ठीक है, नेगेटिव में है। सही है, लेकिन हम लिथियम से सोडियम से पोटेशियम सीजियम की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। सही है, मैंने बता दी ये बात कि जब ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा, हमारे पास क्या होगा, दूर दूर होते रहेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, अब जब हम नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, अभी पॉजिटिव पे रहो, तो हम जब बेरिलियम की तरफ आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो बेरिलियम से लिथियम और बेरिलियम की तरफ आते हुए, लिथियम और बेरिलियम में बेरिलियम जो है छोटा है लिथियम से। तो हाँ ठीक है, तो हमारे पास क्या, अब आ जाओ तुम लोग नेगेटिव चार्ज में। सही है, हमारे पास जो 4 तक है वो पॉजिटिव चार्ज बना रहे हैं, और फिर आ जाओ पेज नंबर 44 पे। अब देखो क्या हो रहा है, इंक्रीज होता चला जाएगा। क्यों, जब मोर पॉजिटिव चार्ज छोटा हो रहा है, मोर नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। क्या है, मोर पॉजिटिव चार्ज छोटा हो रहा है, मोर नेगेटिव बड़ा हो रहा है, ठीक है। देखिए तुम लोग ने लिथियम बेरिलियम में देखो, सोडियम मैग्नीशियम में देखो, पोटेशियम कैल्शियम में देखो, उसके बाद तुम लोग आ जाओ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। नाइट्रोजन कार्बन से लेके नाइट्रोजन ऑक्सीजन में क्या हो रहा है भाई, वो फॉस्फोरस की तरफ, आर्सेनिक इसमें। सही है, क्या हो रहा है, ये इंक्रीज करता चला जा रहा है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। सही है, हमारा जो फ्लोरीन है वो -1 बनाता है, 1.36 लिखा हुआ उसका। सही है, और हमारे पास ऑक्सीजन है -2 बनाता है, 1.4 लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा क्या होता है, -3, नाइट्रोजन -3 बना रहा है, ठीक है। जितना ज्यादा माइनस होगा, किसी भी सवाल में तुम्हारे पास -3 दिया हुआ है ना, वो सबसे बड़ा चार्ज होगा। अब उसके नीचे अगर तुम्हारे पास फॉस्फोरस -3 दिया हुआ, आर्सेनिक -3 दिया हुआ, बिस्मिथ -3 दिया हुआ ना, तो ऑब्वियसली बात है बिस्मिथ बड़ा होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप नॉर्मली साइज ऑफ रेडियस इंक्रीज होता है, जो हमने ऊपर पढ़ लिया, ठीक है। अगर एक ही ग्रुप की बात करें, ये चीज लिख लो अभी, ये यहाँ पे समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे एक चीज लिख लो, लेकिन अगर एक ही ग्रुप की बात हो, सेम ग्रुप में, सेम ग्रुप इज इक्वल टू एटॉमिक रेडियाई ट्रेंड। सही है, सेम ग्रुप की बात करेंगे तो एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड ऑब्वियसली नाइट्रोजन से बड़ा ही फॉस्फोरस का होगा। सही है, क्योंकि हमारे पास जो है इंक्रीज इन द ग्रुप होता है। सही है, ये बात
क्लियर हो गई ये चीज, समझ में आ गई। नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना बड़ा होगा, और पॉजिटिव चार्ज जितना छोटा होगा उतना, पॉजिटिव चार्ज जितना बड़ा हो ज्यादा होगा उतना छोटा इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है आयनिक चार्ज में? आयनिक थोड़ा सा मुश्किल सा होता है, तो तुम लोग अपनी बुक में थोड़ा गौर से पढ़ना तो आ जाएगा समझ। आज ही कोशिश करना है। एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई जहन में एक दो दफा रिवाइज कर लो। -3 + 3 बढ़ रहा है कम हो रहा है, सीरीज में क्या हो रहा है, ठीक है। आ गई बात समझ? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अब आ जाए हम मेटेलिक कैरेक्टर पे, ठीक है। भाई मेटेलिक कैरेक्टर ये होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बस लिख लो यहाँ पे, क्या करो, मेटेलिक चार्ज क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की उसकी जो सलाहियत है वो मेटेलिक चार्ज है, ठीक है। हम क्या है, जो हमारे पास मेटल है वो मेटेलिक हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, सही है। तो हमारे पास जो है, जो मेटेलिक चार्ज है वो जो है इन द ग्रुप इंक्रीज होता है और डाउन द पीरियड डिक्रीज होता है, ठीक है, क्योंकि मेटल जो है लेफ्ट साइड पे पाए जाते हैं। और चलो हम पहले ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। ब्रेक के बाद 10 मिनट बाद फिर शुरू करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। मैं, क्योंकि बच्चों ने कहा सर थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, तो मैं दोबारा क्लियर कर दूंगा। मेटेलिक कैरेक्टर पे नहीं आ रहा अभी, ठीक है। पहले ब्रेक ले लें, अभी तो 40 मिनट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ब्रेक ले लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद आके शुरू करेंगे दोबारा से, क्योंकि बच्चों ने कहा अभी क्लियर नहीं हुआ है कैरेक्टर, तो मैं समझा दूंगा एक और बार, ठीक है। शुरू करते हैं, सही।